नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह आदत बचपन से थी, पिता की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाना। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। उसे लगता था कि पिता खेतों में काम पर जाते होंगे, जैसे और किसान जाते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही थी। माँ की खामोशी घर में। गोपाल की माँ सीता अक्सर चुप रहती थीं। पहले वह बहुत बातूनी थीं, मुस्कुराती थीं, कहानियां सुनाती थीं। पर पिछले कुछ महीनों से वह खामोश हो गई थीं। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जिसे गोपाल नहीं समझ पाया। पिता कहते, तेरी माँ थकी हुई है बेटा, आराम कर रही है, और गोपाल मान जाता। पर असल में सीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, कैंसर। पर रमेश ने यह बात बेटे को कभी नहीं बताई। हर दिन का संघर्ष। रमेश हर दिन साइकिल पर गोपाल को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा शहर के सरकारी अस्पताल जाता। वहां वह घंटों लाइन में खड़ा रहता, कभी दवा के लिए, कभी रिपोर्ट के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला बहुत था। वह मजदूरी करता, गांव में छोटे मोटे काम पकड़ता, और जो कमाता दवाइयों और इलाज में लगा देता। पर कभी गोपाल को शिकायत का मौका नहीं दिया। यह आदत बचपन से थी, पिता की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाना। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं। उसे लगता था कि पिता खेतों में काम पर जाते होंगे, जैसे और किसान जाते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही थी। घर में गोपाल की माँ सीता अक्सर चुप रहती थीं। पहले वह बहुत बातूनी थीं, मुस्कुराती थीं, कहानियां सुनाती थीं। पर पिछले कुछ महीनों से वह खामोश हो गई थीं। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, जिसे गोपाल नहीं समझ पाया। पिता कहते, तेरी माँ थकी हुई है बेटा, आराम कर रही है, और पर असल में सीता एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, कैंसर। पर रमेश ने यह बात बेटे को कभी नहीं बताई। रमेश हर दिन साइकिल पर गोपाल को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा शहर के सरकारी अस्पताल जाता। वहां वह घंटों लाइन में खड़ा रहता, कभी दवा के लिए, कभी रिपोर्ट के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला बहुत था। वह मजदूरी करता, गांव में छोटे मोटे काम पकड़ता, और जो कमाता दवाइयों और इलाज में लगा देता। पर कभी गोपाल को शिकायत का मौका नहीं दिया। बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तुझे, बस पढ़ाई। एक दिन स्कूल में गोपाल को थोड़ी तबीयत खराब लगी, तो टीचर ने घर भेज दिया। वह खुद चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसके पिता शहर की तरफ साइकिल लेकर जा रहे हैं। वह चुपचाप पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर रमेश अस्पताल की ओर मुड़ा। वहां पहुंचकर वह लाइन में खड़ा हो गया, हाथ में फाइल, आंखों में थकान। गोपाल ने सब देख लिया। गोपाल ने रोते हुए अपने पिता के पास जाकर पूछा, बाबा, माँ को क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रमेश की आंखें भर आईं। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तेरी पढ़ाई पर असर पड़े। तू छोटा है अभी। तेरे सपनों को मैं नहीं तोड़ना चाहता था। गोपाल ने पिता का हाथ थाम लिया। बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब हम मिलकर मम्मी को ठीक करेंगे। आप अकेले नहीं हैं। अब हर दिन की साइकिल की सवारी कुछ बदल गई थी। पिता और अस्पताल। बेटा अब माँ की दवा के लिए पर्ची लेकर भागता, लाइन में लगता, पिता के साथ बैठकर माँ का हाथ पकड़ता। गांव वालों ने देखा एक साधारण पिता और एक समझदार बेटा, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई महीने के इलाज और संघर्ष के बाद डॉक्टर ने कहा, अब चिंता की बात नहीं है, सीता ठीक हो रही है। उस दिन पहली बार मां मुस्कराई। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। बेटे ने मां को गले लगाया और कहा, अब हम तीनों साथ साइकिल चलाएंगे, ठीक है मां? मां ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, अब जिंदगी की सवारी तुम्हारे साथ होगी। समाप्त। संदेश। यह कहानी एक पिता की निस्वार्थता और एक बेटे की समझदारी की मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।